वापस से आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो वाइवा होगा मौखिक, उसके ऊपर वीडियो लाए हैं। बहुत सी रिक्वेस्ट आई, जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल पे वीडियो डाला तो बहुत सी रिक्वेस्ट आने लगी कि केमिस्ट्री पर बनाइए, क्योंकि मेरा फिजिक्स का तो हो चुका है, केमिस्ट्री का बचा है। तो फिर से मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने सभी क्वेश्चन तो नहीं लिखे हैं, लेकिन मौखिक रूप से यहाँ वॉइस के थ्रू आपको बताऊंगा। हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट कर लीजिए, जिससे आपको 30/30 प्रैक्टिकल मतलब कोई आपको रोक ही ना पाए, चाहे जैसा एग्जाम रहे। आइए बात करते हैं इंटरव्यू मतलब वाइवा कैसे लेते हैं। तो वाइवा में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है और पूछा जाएगा। आप ये सोच रहे हैं टफ पूछाएगा तो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब एग्जामिनर को आपसे टिपिकल क्वेश्चन पूछने का मूड हो जाता है। वो क्रिटिकल प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए आपसे उसने कुछ पूछा, कोई भी जैसे आपसे पूछ लिया कि मूलक क्या है, आपने उसका खटाक से आंसर दिया उसी के समझ, तो वो जान जाएगा कि आप पढ़ने में तेज हैं। उस समय आपसे वो हो सकता है आपके चैप्टर 1 से शुरू करके लास्ट चैप्टर तक आपसे पूछे, हो सकता है बीच में से कुछ पूछे, बहुत कुछ आपसे पूछ सकते हैं। 11 से 12 क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं। और हो सकता है ऐसा भी कंडीशन आ जाता है कभी कभी कि एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मूलक क्या है, आपने बताया, आपको कहते हैं जाओ। और कभी कभी ऐसा होता है कि 9th 10th लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 11th लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 12th से कुछ पूछता ही नहीं है। कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा जगह में मैंने देखा है वाइवा होती हुई, जहाँ पे केवल और केवल लैब में लेकर जाएंगे, आपको कुछ चीज़ें दे दी जाएगी अब कर्मक वगैरह, और आपसे बताएंगे मतलब कहेंगे कि इसमें परीक्षण कीजिए कि अम्लीय मूलक उपस्थित है या है तो किस वर्ग का है। ये सब चीज़ें आपको करा सकते हैं। तो ये तो भाई बात रही प्रैक्टिकल की, आपके स्कूल में जैसा भी कराया गया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, उसमें से जो क्वेश्चन मैंने लाया हूँ ये लगभग हमेशा पूछ ही लेते हैं। तो उन सब क्वेश्चन को आइए फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मूलक क्या है। मूलक इंग्लिश में होता है रेडिकल। तो मूलक जब किसी लवण को, मैं सिंपल परिभाषा हमेशा लिखाता हूं जिससे कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो और एक ही बार पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में फिट हो जाए। जब किसी लवण को जल में डाला जाता है तो अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। किसमें? पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूट जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? रेडिकल यानी मूलक कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। एक उदाहरण NH4Cl मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ आप वाटर लिख सकते हैं एरो के ऊपर। जब H2O में डाला जाएगा तो ये NH4 पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव बना लेगा। अब यहाँ समझने वाली बात है, NH4 पॉजिटिव जो है ये क्षारीय मूलक है, जबकि Cl निगेटिव जो ऋणात्मक है ये अम्लीय मूलक है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे मूलक ना पूछ के ये पूछ लेते हैं कि अम्लीय मूलक क्या होते हैं। तो वहाँ पे आपको परिभाषा में मतलब बताना है कि जब लवण को जल में डाला जाता है और फिर आयन में जब विभक्त होते हैं तो उसमें से जो निगेटिव आयन होते हैं उन्हें अम्लीय मूलक और जो पॉजिटिव आयन होते हैं उन्हें क्षारीय मूलक कहा जाता है। इस प्रकार आप परिभाषा दे सकते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि NH4 प्लस किस वर्ग का क्षारीय मूलक है, तो ये भैया 0 शून्य वर्ग का है। और कभी कभी पूछ लेते हैं Cl निगेटिव किस वर्ग का अम्लीय मूलक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना, क्योंकि सब मैं बता दूंगा तो यहाँ पे फील नहीं होगा कि आपने पढ़ा है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं मान रहा हूँ आपके वहाँ प्रयोग कराया गया होगा, आपके लैब में कराया गया होगा, आपके टीचर ने बताया होगा कि Cl निगेटिव किस वर्ग का अम्लीय मूलक है, ये सब चीज़ें बताई गई होगी। आइए अब नीचे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है नौसादर का सूत्र बताइए। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। एक तो ये पूछेगा नौसादर का सूत्र बताइए, जब आप बता ले जाएंगे NH4Cl होता है, तो पूछेगा इसका रासायनिक नाम, तो अमोनियम क्लोराइड इसका होता है। उसके बाद में 3rd नंबर है मोहर लवण। ए भैया मोहर लवण तो बार बार पूछ लेता है कि मोहर लवण क्या चीज़ है। तो मोहर लवण का सूत्र पूछेगा और रासायनिक नाम भी पूछ सकते हैं। तो सूत्र में लिखना है FeSO4 NH4 का होल तो है SO4.6H2O। इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये बार बार पूछ लेते हैं मोहर लवण, क्योंकि मोहर लवण के ऊपर एक आपको प्रयोग आपके प्रयोगशाला में कराया गया होगा। यदि नहीं कराया गया होगा तो आपके स्कूल वालों की गलती है, उसमें आपकी कोई नहीं। तो इसका जब रासायनिक नाम पूछेगा तो आपको FeS यानी फेरस अमोनियम सल्फेट, मैंने यहाँ लिख दिया है फेरस अमोनियम सल्फेट, FeS शॉर्ट में इसको याद रख सकते हो, FeS फेरस अमोनियम सल्फेट। उसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र बताइए। KMnO4 सिंपल है, पोटेशियम के मतलब जानते ही हो, MnO4 मतलब जानते हो, पोटेशियम परमैंगनेट इसका होता है। 5th नंबर क्वेश्चन चूने का पानी
को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बुझा चूना। और कभी कभी इसमें पूछ लेते हैं कि इसका सूत्र बताइए, तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस होता है इसका सूत्र। आगे आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं वो प्रयोग से संबंधित है। यदि आपने प्रयोग किया होगा प्रयोगशाला में तो आपको पता होगा NH4Cl धुआं का रंग कैसा दिखाई देता है, या कैसा आपने जब प्रयोग किया था तो महसूस हुआ था या दिखाई दिया था। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तो सफेद आपने प्रयोग किया होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 अम्लीय मूलक के नाम लिखिए। तो इसमें से मैंने 2 नहीं 4 लिख दिए हैं, आप कोई भी याद कर सकते हो। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और ऑक्जेलेट, आप कुछ भी याद कर सकते हो, फार्मूला भी याद कर लेना। ये C2O4 2 नेगेटिव, इसे ऑक्जेलेट कहते हैं। उसके बाद में नाइट्रेट और नाइट्राइट में अंतर बताइए। तो नाइट्रेट का भैया आप फार्मूला बता देना और नाइट्रेट का फार्मूला बता देना, डिफरेंस क्लियर होगा। देखिए नाइट्रेट में क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और नाइट्राइट में क्या होता है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। यही मतलब डिफरेंस है। ये बहुत बार मतलब आपको परेशान करने के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कभी कभी स्टूडेंट नाइट्राइट का सूत्र जो होता है वो नाइट्रेट वाला बता देते हैं और नाइट्रेट का नाइट्राइट में बता देते हैं, तो इसलिए इसको जरूर पूछ लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, 2 क्षारीय मूलक का नाम बताइए। तो NH4+, Pb2+, Cu2+, ये सब क्षारीय मूलक हैं। उसके बाद में अम्लीय मूलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने आंसर लिख दिया है 3 भागों में। उसके बाद में पूछा गया है एक सूचक का नाम बताओ। तो KMnO4 स्वयं एक सूचक होता है, इसका आप नाम बता सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद में यहाँ ये सूत्र पूछ सकते हैं कि नॉर्मलता और आयतन के संबंध में कोई एक रिलेशन है, उसको बताइए। तो N1V1 बराबर N2V2, इसको याद रख लेना। उसके बाद में आपका चार्ट, आपने जो भी चार्ट बनाया है, जो भी चार्ट आप मान लीजिए डेनियल सेल पे बनाए हैं, तो भैया डेनियल सेल के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। कैसे क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे क्या ये कार्य करता है, किस प्रकार क्या होता है, इसमें पूरा आपको याद होना चाहिए। और वैसे तो जहाँ तक यदि भीड़ ज़्यादा रही होगी, यदि होगी आपके कॉलेज में, तो आपका चार्ट जल्दी देखेंगे नहीं, और यदि देख लेते हैं तो फिर उसी में से पूछेंगे, तो आपको उसको एकदम मतलब ढंग से तैयार कर लेना है। और मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा टॉपिक आप बना के जाना जो आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प कर सके। जैसे डेनियल सेल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि डेनियल सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा कभी कभी लिख देते हैं डेनियल सेल का निम्न के साथ कीजिए, कुछ हेडिंगें दी जाएंगी, उसमें आपको कार्यविधि लिखा रहेगा, नामांकन चित्र, तो उसके आधार पर वर्णन आता है। तो डेनियल सेल बेहतर रहेगा, आप बना के ले जाएंगे तो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लस में वाइवा की दृष्टि से भी हो जाएगा। उसके बाद में प्रयोगशाला के सभी उपकरण और अपकर्मक का नाम आपको पता होना चाहिए, मैंने लिख दिया है। देखिए मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर क्या करते हैं, वो लैब में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, वहां पे जाके जो भी चीजें रखी होती हैं उसका नाम पूछने लगते हैं। जैसे पीपेट हो गया और बहुत से रिजेंट रखे होते हैं, उसका नाम पूछेंगे, तनु H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, इन सब चीज़ों को पूछने लगेंगे, उसके बारे में कुछ पूछने लगेंगे। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने प्रयोगशाला में जाके अपने टीचर की मदद से सब चीज़ों का नाम जान लीजिए पहले ही, वाइवा से पहले ही, जिससे आपको वहाँ फिर प्रॉब्लम ना हो, आपका बढ़िया से हो जाए प्रैक्टिकल एग्जाम। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करूँगा और एग्जाम की तैयारी कराऊँगा। बस फिजिक्स का मैंने डाल दिया, केमिस्ट्री का डाल दिया, बस प्रैक्टिकल के संबंध में तो अब वीडियो मुझे बनाना ही है। बस आपके एग्जाम के लिए 2021 के लिए वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी, और वैसे आ ही रही हैं। बीच में 1-2 दिन ये सब वीडियो बनाने लगा तो इधर उधर हो गया, तो उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।